खुश रहें, खुशियाँ बांटें और गोश्त भी। बाप बेटे से आज फिर तुम्हारी टीचर की तरफ से मुझे एक लेटर आया है। बेटा आप बेफिक्र रहें, मैं अम्मी को नहीं बताऊंगा। संडा बराए फरोख्त दरमियान वाला। एक बुढ़िया सिनेमा हॉल में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर बैठी थी। कभी 15 मिनट में मुंह लगाती, कभी 20 मिनट में। पास बैठे सरदार को बहुत गुस्सा आया। उसने बुढ़िया से बोतल छीनी और एक ही घूंट में पीकर बोला, ऐसे पीते हैं। बुढ़िया बोली, पर बेटा मैं तो पान थूक रही थी। एक दिन पठान ने पंजाबी से कुआं खरीद लिया। अगले दिन बाजार में जा रहा था कि पंजाबी ने आवाज देकर बुला लिया और कहा, पठान भाई मैंने आपको कुआं बेचा है, इसका पानी नहीं। अगर आपने इस कुएं का पानी इस्तेमाल किया तो मुझे इसके पैसे देना पड़ेंगे। पठान ने जवाब दिया, यार मैं तो कल से खुद परेशान हूँ और आज तुम्हारे पास आना ही चाहता था। ये तुमने क्या कुआं मुझे बेचकर फंसा दिया है। अब या तो जल्दी से मेरे कुएं से अपना पानी निकालकर मुझे कुआं खाली करके दो, वरना मुझे मेरे कुएं में पानी रखने के पैसे दो। अल्ले, अब पंजाबी जब भी किसी से खरीदो फरोख्त करता है तो मालूम करता है कि कहीं वो पठान तो नहीं। शादीशुदा अफराद का ठाटे मारता हुआ समंदर अपने अपने तूफानों के हमरा मुकद्दस मकामात यानी ससुराल पर हाजिरी के लिए मंजिले मकसूद की तरफ रवां दवाम। ईद के दूसरे दिन सास के आस्तीने में हाजिरी से कोई भी अमल अफजल नहीं है और कमारों के लिए इन्नल्लाह मास साबिरीन। बंदे की भूख ही मर जाती है जब बीवी कहती है खाना खा ले, फिर आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। औरत अपने शोहर की कब्र पर रोते हुए बोली, छोटा बेटा स्कूल के लिए जूते मांग रहा है, क्या करूं मैं। बेटी ने मोबाइल फोन की फरमाइश कर दी है, क्या करूं मैं। मेरे पास खुद अपने कपड़े पुराने हो गए हैं, अब बताओ क्या करूं मैं। कब्र में से घुटी घुटी आवाज आई, मर गया हूं मैं, सऊदिया नहीं गया। एक शख्स ऊंची आवाज में गाना गाता हुआ अपने ऑफिस में दाखिल हुआ और आते ही अपने बॉस के मुंह पर एक तमाचा रसीद कर दिया। इसके बाद वो गुनगुनाते हुए जाकर अपनी मेज पर पांव रखकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद इसके ऑफिस के एक आदमी ने आकर इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, माफ करना शौकत साहब, हमने आपसे मजाक किया था, आपकी 1 करोड़ की लॉटरी नहीं लिख ली है। औरत का दिल बहुत छोटा होता है, इसलिए इसमें सिर्फ इसके महबूब या शोहर के लिए जगह होती है, जबकि मर्द का दिल इतना बड़ा होता है कि इसमें इसकी महबूबा, कजन, सहेली, दोस्त की महबूबा, बीवी की सहेली, सामने वाली, साथ वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली, बाहर वाली, काम वाली, दोस्त की साली, बच्चों की टीचर और थोड़ी सी जगह बीवी के लिए भी होती है। बस साबित हुआ कि मर्द का दिल बहुत बड़ा होता है। सरदार, बेटा गेस्ट रूम में 2 बिस्तर क्यों लगाए। बेटा बाबा घर पर 2 मेहमान आएंगे। सरदार, कौन। बेटा एक अम्मी का भाई और दूसरा मेरा मामू। सरदार, ओह खुदाया, हम तो भूल ही गया, हमारा भी तो साला आ रहा है, चल 1 बिस्तर और लगा। वकील जज से कानून की इस किताब के सफा नंबर 507 के मुताबिक मेरे मोक्कल को बरी किया जाए। जज ने देखा तो सफा नंबर 507 पर 5-5 हजार वाले 5 नोट थे। जज, इस तरह के 2 और सबूत पेश किए जाएं। अर्ज किया है, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डियां वहाँ टूटी जहाँ अस्पताल बंद था। मुझे एम्बुलेंस में लिटाया जिसका पेट्रोल कम था। मुझे रिक्शे पर इसलिए बिठाया कि इसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। और मुझे उस बेड पर लिटाया जिसके नीचे बम था। मुझे बम से उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। दुनिया में सबसे खतरनाक और रिस्की स्मगलिंग में चर्च की स्मगल तीसरे नंबर पर, जबकि कोकेन की स्मगल दूसरे नंबर पर है। अलबत्ता इब्तिदाई आफरीन से लेकर आज तक जिस चीज़ की स्मगलिंग सबसे ज़्यादा
हैं। तारीख कहती है कि इस मंजिल के राही बहुत कम सुरखरू ठहरे हैं। किसी गांव के चौधरी साहब ने ऐलान किया कि शादीशुदा मर्द दो लाइनों में खड़े हो जाएं। एक वो लाइन जो अपनी बीवियों से डरते हैं और दूसरी वो लाइन जिनसे उनकी बीवियां डरती हैं। गांव के सभी लोग बीवी से डरने वाली लाइन में खड़े हो गए सिवाय एक शख्स के। चौधरी साहब उस बहादुर शख्स के पास गए और बोले, क्या वाकई तुम्हारी बीवी तुमसे डरती है? वो शख्स मिस्कीन सी शक्ल बनाकर बोला, जी मुझे इसका तो पता नहीं, लेकिन मेरी बीवी ने कहा था कि इसी लाइन में खड़े रहना वरना बहुत मारूंगी। किसी को अच्छी खासी सुनाकर उसके जवाब आने से पहले उसे ब्लॉक कर देने का जो मजा है ना, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं।